अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। ये वीडियो आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी 12th पास स्टूडेंट्स हैं या फिर वो वाले 12th क्लास के स्टूडेंट्स जिन्होंने रिसेंटली 12th क्लास का एग्जाम दिया है। जैसा कि आर्ट्स वाले बच्चों को हर कोई ये बोलता है आपने तो आर्ट्स लिया है, आप ग्रेजुएशन के अलावा कर ही क्या सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक तो सिंपली ग्रेजुएशन, उसके बाद बाकी 9 डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा, साथ में उनके बेनिफिट्स भी बताऊंगा कि आपके लिए कैरियर ऑप्शंस क्या हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपली आपका बीए, जिसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं, जिसको हम आज के टाइम पे 3+1 ईयर ऑनर्स प्रोग्राम बोलते हैं। एक तो आपका ये सिंपली बीए वगैरह आ जाएगा, उसके बाद 9 डिफरेंट और भी प्रोग्राम्स यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। अगर हम सिंपल बीए ग्रेजुएशन की बात करें, आज के टाइम पे इसको 3+1 ईयर ऑनर्स प्रोग्राम बोला जाता है। अगर आप 3 ईयर में ही इसको स्किप करेंगे, आपको ग्रेजुएशन मिल जाएगी, आपको डिग्री मिल जाएगी। अगर आप यहाँ ही स्किप करते हैं, इस डिग्री के बाद आप डिफरेंट ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में जेकेएसएसबी कंडक्ट करती है, सेंट्रल लेवल पे एसएससी कंडक्ट करती है, आईएएस आईपीएस के यहाँ पर यूपीएससी कंडक्ट करती है, बाकी हमारा जेकेपीएससी केएस एग्जाम कंडक्ट करता है। ये सभी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम्स है। ऐसी बाकी बैंकिंग में होता है और रेलवे के कुछ एग्जाम्स होते हैं, इसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, अगर आप 3 ईयर में स्किप करना चाहते हैं, साथ में आपके लिए टिप भी है, वो ये है कि अगर आप इन्हीं एग्जाम्स के लिए यहाँ पर मतलब आप इन्हीं एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए सिंपल टिप्स ये है, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, आपने साथ में कोई ये कंप्यूटर डिप्लोमा भी करके रखना है, या फिर आपने जो आपकी टाइपिंग स्पीड है उसको इंक्रीज करके रखना है इंग्लिश में या फिर उर्दू में, या फिर आप स्टेनोग्राफी का कोई भी डिप्लोमा करके साथ में रखना, जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अब आप बोलोगे जेकेएसएसबी के ग्रेजुएशन लेवल के कौन कौन से एग्जाम होते हैं, तो 3 मैं आपको बताता हूँ। एक तो जूनियर असिस्टेंट आ जाता है, एक तो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट में आ जाता है, सब इंस्पेक्टर पुलिस में आ जाता है, पंचायत सेक्रेटरी आ जाता है, और यहाँ पर अकाउंट असिस्टेंट और बाकी डिफरेंट एग्जाम्स यहाँ पर आ जाते हैं। इसी ग्रेजुएशन में कुछ और पॉइंट भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका जो 3 ईयर है वो कंप्लीट हो गया विद 72% मार्क्स, तो आप +1 ईयर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जब आपका +1 ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको ऑनर्स यहाँ पर डिग्री मिल जाएगी। इसके बाद आप नेट सेट का एग्जाम दे सकते हैं, या फिर आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं। जब आपने नेट एग्जाम क्रैक कर दिया, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जो कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उनको हम असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, तो उन्हीं के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। जब भी कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आएगी, तो आप वो वाला एग्जाम भी दे सकते हैं। एंड अगर आपने यहाँ पर ये 3 ईयर +1 ईयर कंप्लीट किया, उसके बाद +1 ईयर और किया, आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मिल जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप लेक्चरर पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, वो भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। अगर आपने 3 ईयर में ही स्किप कर दिया था, उसके बाद आपने बीएड किया, अगर आपका बीएड कंप्लीट हो गया, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे टीचर पोस्ट के लिए। जो भी यहाँ पर प्राइवेट बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो भी बीएड जो है वो लेते हैं बीएड स्टूडेंट्स को। बाकी आप अगर गवर्नमेंट टीचर के लिए जाएंगे, यहाँ पर भी आपको बीएड का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अब ये हो गया हमारा ग्रेजुएशन लेवल का सिस्टम। सेकंड पॉइंट जो आपके लिए है वो है बीएलएलबी। अगर आप बीएलएलबी में इंटरेस्टेड हैं, बीएलएलबी करना चाहते हैं, तो बीएलएलबी 12th के बाद आप इजीली कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रीम वाला बच्चा यहाँ पर एलिजिबल होता है। अब यहाँ पर बीएलएलबी के बाद आपके लिए जो कैरियर ऑप्शन आ जाते हैं, सबसे पहला, जैसा कि बीएलएलबी आप कर रहे हैं, तो बीएलएलबी को पढ़ाने वाले भी तो कोई होने चाहिए ना, तो आप लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सबसे पहला यही आ जाता है। उसके बाद आप गवर्नमेंट एडवोकेट के लिए एलिजिबल होते हैं, प्राइवेट एडवोकेट के लिए जा सकते हैं, आप यहाँ पर जज बन सकते हैं, लीगल सेक्रेटरी बन सकते हैं, लीगल एनालिस्ट बन सकते हैं, लीगल जर्नलिस्ट बन सकते हैं, और भी यहाँ पर बहुत से कैरियर ऑप्शन हैं। अभी फिलहाल मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ। बाकी तीसरे नंबर पे हमारा जाता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के बाद आप यहाँ पर भी लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टडी करेंगे, तो वहां पर पढ़ाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। पढ़ाने के लिए वहां पर लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, तो वहां पर फिर यही सबसे पहली नीड बन जाती है कि हमारे पास जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए। तो आप यहाँ इसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, फिल्म मेकिंग में जा सकते हैं, रेडियो में जा सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं, डिजिटल मीडिया में आप जा सकते हैं। फोर्थ नंबर पर आ जाता है बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। अगर आप होटल मैनेजमेंट करेंगे, सबसे पहला तो यही आ गया कि आप लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर में जा सकते हैं होटल मैनेजमेंट में। आप होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, जो भी हमारे होटल मैनेजमेंट के बच्चे होंगे उनको, जब आप लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, जब आपने होटल मैनेजमेंट में बैचलर डिग्री की होगी, उसके बाद बाकी स्टडी की होगी। बाकी हमारे पास कुछ और भी गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, प्राइवेट जॉब्स भी हैं, जैसे कि इंडियन रेलवे में कैटरिंग का सिस्टम आ जाता है, या फिर एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में भी इसकी जॉब की जरूरत होती है। आर्मी में आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ कैटरिंग में भी जरूरत पड़ती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी में भी इसकी जरूरत पड़ती है। बाकी प्राइवेट में आप होटल मैनेजर, शेफ या फिर इवेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर है बैचलर इन फाइन आर्ट्स। इसमें भी सबसे पहले आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि आपने फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी है, वही पढ़ाएंगे जिन्होंने फाइन आर्ट्स पढ़ा होगा। बाकी आप फोटोग्राफर बन सकते हैं, आप पेंटिंग वगैरह सीख सकते हैं, आप फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, या आप आर्ट टीचर या पेंटिंग टीचर बन सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, आप ड्राइंग टीचर बन सकते हैं। फिर 6 नंबर पर आ जाता है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।
तो सबसे पहले यहाँ पर भी वही असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर आ जाता है, क्योंकि पढ़ाने वाले भी तो होने चाहिए, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी आप बैंकिंग में पीओ की यहाँ पर पोस्ट पर जा सकते हैं डिफरेंट बैंक्स में, चाहे वो जेके बैंक हो, एसबीआई हो या कोई और बैंक हो। बाकी आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड वैसा ही बन जाएगा, आपको बाकी सब चीजें इसके बारे में पता चल जाएंगी। आप मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट किसी भी कंपनी में अच्छा खासा काम कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा 7वें नंबर पर बैचलर इन फैशन डिजाइन। बैचलर इन फैशन डिजाइन में भी सबसे पहले आप लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, टेक्सटाइल डिजाइनर बन सकते हैं, फैशन स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, फैशन मार्केटिंग में आप जा सकते हैं। बाकी और भी यहाँ पर बहुत से कैरियर ऑप्शन है, फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। फिर हमारा 8 नंबर पर टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट आ जाता है, जिसमें भी आप सबसे पहले लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए जा सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक टूरिस्ट में इमर्जिंग यहाँ पर बन रहा है। तो इसमें आपको बहुत से स्कोप हैं प्राइवेट में भी, जैसे कि ट्रैवल एजेंसी ओपन कर सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी के मैनेजर बन सकते हैं, टूरिज्म ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर ट्रैवल राइटर बन सकते हैं, ट्रैवल एजेंट बन सकते हैं, या फिर अपनी एजेंसी ओपन कर सकते हैं। 9th नंबर पर आ जाता है बैचलर इन सोशल वर्क। सोशल वर्क में भी आप लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर जॉब तक जा सकते हैं। आप यहाँ पर सोशल वर्क में किसी भी इंस्टीट्यूट में टीचर बन सकते हैं। आप यहाँ पर नेशनल या इंटरनेशनल एनजीओ में काम कर सकते हैं। फिर हमारा 10th नंबर पर आ जाता है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें भी आप लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब तक जा सकते हैं। एंड बाकी आप वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, जिसकी आज मार्केट में बहुत ज्यादा नीड है, डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, इसमें भी बहुत यहाँ पर ज्यादा नीड है। और आप साइबर सिक्योरिटी में आप जा सकते हैं, इसमें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप है। तो ये थे कुछ टॉप 10 कैरियर ऑप्शंस या टॉप 10 प्रोग्राम जिसमें आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इजिली जा सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, फिलहाल मैंने आपको टॉप बताए। आप बताओ, आप इनमें से किस में इंटरेस्टेड हैं?